फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी क्लास केएस साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, पिछली वाली वीडियोस में 11th क्लास के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वर्क को और पावर को। आज इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है एनर्जी। यानी चैप्टर का नाम ही हमारे पास में क्या था, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, एनर्जी को डिस्कस करेंगे, वर्क को हम लोग कर चुके हैं, पावर हमने कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी को। तो एनर्जी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि हम कितना काम कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी। क्लियर है? इसके बाद में अगर हम लोग डिस्कस करें तो एनर्जी के टाइप्स की बात करें तो एनर्जी के टाइप बहुत सारे होते हैं। कैसे सर? पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है, वाटर एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी एनर्जी आप लोगों को गिना सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारी मेन एनर्जीज की तो वो होती है हमारे पास में 3 टाइप की एनर्जीज हम लोग पढ़ते हैं। वो 3 टाइप की एनर्जी क्या होती है हमारे पास में? फर्स्ट होती है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड होती है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर हम लोग थर्ड बात करें तो वो होती है हमारे पास में मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी। अब तीनों एनर्जीज को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि देखिएगा जीवन का उसूल है चलते रहना। मतलब अगर हम रुके हुए हैं, इट मींस क्या है कि हमारे अंदर जान नहीं है, हमारे अंदर जान नहीं है। मतलब ये है, अगर हम चल रहे हैं तो हम जिंदा हैं, अगर नहीं चल रहे हैं तो मर गए हैं। कभी मरा हुआ इंसान चल नहीं सकता ना, इसलिए तो हमें अगर चलना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन सर आराम करना भी तो जरूरी है। हाँ भाई, आराम करना जरूरी है, तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम आप लोग के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? रुके रहना, यानी आराम करना। क्लियर है? तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है? क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उस समय क्या होती है? उस समय जो एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि द एनर्जी स्टोर इन एनी ऑब्जेक्ट टू डूइंग वर्क इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये क्या होती है? ये स्टोर एनर्जी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला ये होता है U इज इक्वल्स टू होता है माइनस mgh। क्या होता है? U इज इक्वल्स टू माइनस mgh। U इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में? पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। G क्या होता है हमारे पास में? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। H क्या होता है? हाइट या फिर डिस्टेंस। क्या होती है? हाइट या फिर डिस्टेंस होता है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पहली चीज, ये हमेशा स्टोर रहती है। कहां पर रहती है? किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में। क्लियर? किसके लिए रहती है? काम करने के लिए, टू डू द वर्क। क्लियर? अब हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को। मैंने आपको बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी हम काम करना स्टार्ट करते हैं या फिर हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पर जो आपकी एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है, जो आपकी एनर्जी है वो एनर्जी होती है आपकी कौन सी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। यानी मोशन कर रहे हैं, चल रहे हैं, काइनेटिक फॉर्म में हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अगर बेसिकली हम लोग बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी।
यानी धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे तो वही क्या हो जाता है, वही हमारे पास में जो पोटेंशियल स्टोर एनर्जी थी काम करने की, तो वही किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग देखें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K = हाफ mv²। क्या होता है? K = हाफ mv² होता है। हाफ mv² की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाफ mv² में क्या होता है, m = होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v = होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो अब यहां पे देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। अब हमें क्या करना है, आखिरकार ये फॉर्मूला सर सही है या गलत है, इसे तो बता दीजिए। चलिए इसको बताते हैं। तो प्रूफ पढ़ते हैं हम लोग किसका, काइनेटिक एनर्जी का। किसका प्रूफ पढ़ रहे हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ पढ़ रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ क्या होता है हमारे पास में, तो देखेंगे प्रूफ, देखेंगे यानी प्रूफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, प्रूफ ऑफ हाफ mv², यानी प्रूफ ऑफ K = हाफ mv²। क्लियर? अब यहां पे आप देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। तो क्या होता है, हम यहां पे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जब हम लोग चल रहे हैं मतलब कि फोर्स काम करेगा, यानी F = क्या होता है हमारे पास में, ma होता है, और A = क्या होता है हमारे पास में, F/m होता है। इसे बनाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब हम चल रहे हैं तो चलने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो कहती है v² = u² + 2as। क्या कहती है? v² = u² + 2as। जब हम मोशन स्टार्ट करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो कैसा रहेगा, 0 रहेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, u = 0 होगा, क्योंकि शुरुआत में तो रेस्ट से तो स्टार्ट करेंगे, और रेस्ट में अगर u हमारे पास में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, v² = u² + 2as। क्लियर? अब a की वैल्यू यहां से उठा करके यहां पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा, v² = u², तो 0 हो गया हमारे पास में, u को हटा दीजिए यहां से, केवल 2as बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × a की वैल्यू कितनी है, F/m है, और उसके साथ साथ में हमारे पास में क्या है, s हमने ये लिया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर आगे देखेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी, F/m हो गया। अब देखेंगे Fs = क्या होता है, वर्क डन। Fs यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। W = क्या होता है, W होता है F.s, डिस्प्लेसमेंट। अब हमने d से भी इसको डिनोट कर देते हैं, कभी हम लोग किससे डिनोट करते हैं, d से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, v² = 2 × W/m, v² = 2W/m। अब W क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। भाई जितना काम कितना होगा, जितना एनर्जी खत्म हुई होगी, कौन सी एनर्जी खत्म हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी खत्म हुई होगी, भाई उतना ही तो काम होगा। तो वही है, यहां पर रखेंगे तो v² कितना आएगा, 2 × K/m। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो K कितना हो जाएगा, v² m/2, यही हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो K कितना हो जाएगा, 1/2 ऐसे लिखते हैं इसको 2 को, और m को पहले लिखते हैं और v² बाद में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, प्रूफ आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा, ये हमारे पास में एक प्रूफ हो गया। सर मेरे को इस मेथड से समझ में नहीं आया, सर बिल्कुल नहीं आया, पसंद नहीं आया मेरे को आपका ये तरीका। तो ठीक है भाई, दूसरा तरीका देख लो यार। तो दूसरा तरीका देखते हैं, इसका अल्टरनेट मेथड देखते हैं। क्या देखते हैं, अल्टरनेट मेथड देखते हैं। तो अल्टरनेट मेथड हम लोग करेंगे किससे, हम लोग करेंगे कैलकुलस मेथड से। किससे करेंगे, कैलकुलस मेथड से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो कैलकुलस मेथड से डिस्कस करते हैं।
ठीक है, पहले इसको रफ तो करना है तभी तो डिस्कस करेंगे। भैया रफ कर लेंगे यार, थोड़ा सा थक जाते हैं हम भी हैं, वैसे थोड़ा टाइम हुआ है लेकिन थक तो तब भी जाते हैं यार। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो W इक्वल्स टू क्या होता है? W इक्वल्स टू होता है F.S। क्या होता है? F.S होता है। अगर हम छोटा सा काम कर रहे हैं, छोटी सी डिस्टेंस पे हम लोग गए हैं, तो काम भी छोटा सा होगा। और जब भी हम छोटे से काम की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? dW इक्वल्स टू F.ds हो जाएगा, F.ds हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई? F इक्वल्स टू क्या होता है? F इक्वल्स टू होता है सर ma, होता नहीं होता है? और A इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में? A इक्वल्स टू होता है dV ओवर dt, होता है कि नहीं होता है? dV ओवर dt होता है। क्लियर? अब इन सारी वैल्यूज को पुट कर दूं ऊपर तो क्या हो जाएगा? dW इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में m इंटू A की जगह पे क्या रखेंगे? dV ओवर dt इंटू ds। क्लियर? ds ओवर dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वो होता है हमारे पास में वेलोसिटी v। वैल्यू ऊपर पुट कर दें, यानी इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? v लिखेंगे, लिख दीजिए। तो dW इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? mv dv। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। शुरुआती टाइम हमारे पास, शुरुआती काम कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि हम रेस्ट में होंगे। क्लियर? तो 0 हो गया। कहां तक करेंगे? W काम ही तो करेंगे, इससे ज्यादा तो हम लोग करने वाले हैं नहीं। W तो हमने काम कर लिया, इससे इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में v हो जाएगी। अब हम लोग बात करें तो यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो देखिएगा m हमारा कैसा है? और कोएफिशिएंट नहीं होता, बाहर ले लेते जाएगा। dW इज इक्वल्स टू m हमारे पास में बाहर आ गया, इंटीग्रेट किया 0 से लेकर के v तक, v को dv के रेस्पेक्ट में। फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास में? फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास में? फॉर्मूला लगेगा x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पे v है हमारे पास में, x की जगह पे क्या है? v है, तो कन्वर्ट कर दीजिए। और n की जगह पे कितना हमारे पास है? 1। यानी यहाँ पे क्या है? x की जगह पे v है और n की जगह पे कितना है? 1 है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? v 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटीग्रेशन करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। रख दीजिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करके, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो गया। dw का कितना हो जाएगा? w हो जाएगा। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के w तक। m हमारे पास में बाहर है, इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्या आएगा हमारे पास में? v स्क्वायर बाई 2। कैसे आया सर? ऐसे आया, फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके लिए। कहां से कहां तक आया? 0 से लेकर के v तक आया। अब क्या होता है सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जो अंदर रखा हुआ है उसमें क्या रखे? पहले ऊपर लिखे, ऊपर वाली लिमिट लिखते हैं, माइनस करके क्या करें? नीचे वाली लिमिट लिखते हैं। तो करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? पहले w की जगह पे w लिखा, माइनस करके w की जगह पे 0 लिखा, लिख दिया सर। यहाँ पे क्या? m हमारा बाहर है, अंदर v स्क्वायर की जगह पे, v की जगह पे क्या लिखा मैंने? v लिखा अपॉन 2 माइनस, फिर v की जगह पे क्या लिखा? 0 का स्क्वायर अपॉन 2। ये वैल्यू हमारे पास में 0। क्या हो जाएगा? ये बचा w इज इक्वल्स टू कितना बचा? हाफ mv स्क्वायर बाई 2 बचा। क्या बचा? w इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई 2 बचा। क्लियर है? अब w इज इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने? w इज इक्वल्स टू हमने वहां पर k लिखा था, तो यहां पर भी हम लोग k लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसका रीजन मैं आपको पहले वाले मेथड में दे चुका हूं। ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आया, सुनाई नहीं दिया है, तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना थोड़ा सा, फिर आप देख लीजिएगा। तो लिखे तो k इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में? 1/2 mv। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं? तो सर यहां पे हम एक काम करें, ऊपर m का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे m का मल्टीप्लाई करते हैं। जी सर, तो k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हाफ तो ये हमारा ये है, ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने m का, तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर। अब p इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में? mv होता है, मोमेंटम। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? k इज इक्वल्स टू हाफ 1/2m mv का स्क्वायर, mv का होल स्क्वायर।
एम वी इजिकल्स टू क्या है, पी है, तो के इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय 2m। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी मोमेंटम के टर्म में अगर फॉर्मूला निकालना है तो ये फॉर्मूला आपके पास में होगा। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। इसकी बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। आखिरकार हमने W इजिकल्स टू K लिखा है, काइनेटिक एनर्जी लिखा है, तो क्यों लिखा है, ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। यानी कि किया जो खत्म हुई ऊर्जा है, यानी कि हमारी जो लॉस एनर्जी है वो किसके इक्वल आती है, डूइंग वर्क के इक्वल आती है। किसके इक्वल आती है, डूइंग वर्क के इक्वल आती है। तो देखिएगा, डिस्कस करते हैं हम लोग उस चीज को। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, ये सेम है, क्या है, ये सेम है हमारे पास में। बस हमें क्या करना होता है, हम लोग यहां पर इनिशियल एनर्जी को U लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इनिशियल एनर्जी को U से करते हैं, क्योंकि अब हम पूरी चीज डिस्कस करेंगे। ऊपर वाला सेम आना है, नीचे वाला चेंजमेंट करना है कि हमें इनिशियल जो एनर्जी होगी, वेलोसिटी होगी, वो कितना करना है, U करना है। क्योंकि अब हम जीरो से काम नहीं करेंगे, हम लोग कहां से काम करेंगे, U से काम करेंगे। तो सारी चीजों को चेंज कर दीजिए, ये भी क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। यहां पर भी आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा U से लेकर V तक है, तो ये क्या हो जाएगा, U स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अगर यहां पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/2 कॉमन ले लिया, M भी हमारे पास में कॉमन आ गया, क्या बचा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। क्या बचा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बचा। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखेंगे, ये फाइनल वेलोसिटी के लिए है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, यहाँ पर फाइनल होगी। ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए है, तो ये कैसे होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी। मतलब देखें, मतलब यहाँ पे देखिएगा दोबारा से, मैं यहीं पे लेकर आ रहा हूँ, दोबारा यहीं तक आएंगे हम लोग। कैसे आएंगे, ऐसे आ जाएंगे, थोड़ा सा चेंजमेंट है, और ये थ्योरम कौन सी बन जाएगी, वर्क एनर्जी थ्योरम बन जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो W इजिकल्स टू क्या लिखना हमको, W इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, K फाइनल माइनस K इनिशियल। यानी शुरू फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेल्टा K आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा K। डेल्टा K का मतलब क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। W इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी किया गया वर्क, यानी जितना भी हमने काम किया है वो किसके इक्वल आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ में अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। इसकी बात करते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज अ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या है सर, मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी लो और काइनेटिक एनर्जी लो, दोनों को प्लस कर दो और क्या आ जाएगा आपके पास में, मैकेनिकल एनर्जी आ जाए। क्लियर। आगे हम लोग बात करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो उसमें हम लोग क्या बताते हैं कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी neither be created nor be destroyed, but it can convert one form into another form. This statement is known as a conservation of energy. क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग एनर्जी के लिए ही, आइंस्टाइन थ्योरम। क्या हम पढ़ते हैं हम लोग, आइंस्टाइन रिलेशन पढ़ते हैं या आइंस्टाइन थ्योरम पढ़ते हैं। आइंस्टाइन जो थे, जिसे हम लोग आइंस्टीन कहते हैं, वो आइंस्टाइन थे। आइंस्टाइन ने उन्होंने क्या बताया था कि पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कैसी है, कंसंट्रेटेड है, यानी कंजर्व है, उसको कभी भी खत्म नहीं किया जाता। और किसके इक्वल आती है, वो इक्वल आती है E इजिकल्स टू mc स्क्वायर। क्या होती है, E इजिकल्स टू mc स्क्वायर होती है। क्या होती है, E इजिकल्स टू mc स्क्वायर होती है। E क्या है, एनर्जी है, m क्या है, मास है, और c क्या है हमारे पास में, स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होती है c इजिकल्स टू 3 × 10 टू द पावर 3 × 10 टू द पावर 8 अप्रोक्सीमेट। कितनी होती है, 3 × 10 टू द पावर होती है, लेकिन कैसी होती है, अप्रोक्सीमेट बन गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है 11th क्लास के लिए।
क्या है चैप्टर का नाम? वर्क, पावर एंड एनर्जी। पार्ट 1 में हमने देखा था वर्क को, पार्ट 2 में देखा हमने पावर को, और पार्ट 3 में देखा हमने एनर्जी को। अब यहां पर तक पहुंचने के लिए आपके पास में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, खास तौर पे थ्योरी को लेकर के। अब डाउट कहां पर आएंगे? डाउट आएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में। तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन को करते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।